ये तो देख लिया हमने कि डाटा सेंड और रिसीव किधर होता है। अब ये समझते हैं कि डाटा किस फॉर्म में आता है अर्थ पर। मार्स के इन रोवर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ये है परसेवरेंस रोवर। देखने में तो ये रोवर एक रिमोट कंट्रोल कार जितना लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा है अगर इंसान से इसको कंपेयर करते हैं तो। इसको बनाने से लेकर मार्स तक पहुंचाने में 2.4 बिलियन डॉलर की कॉस्ट आई है। तो देखते हैं कि ये रोवर एक्चुअल में किस तरह काम करता है। पहले तो ये रोवर एक पिक्चर को कैप्चर करता है मार्स की सरफेस या उसकी सराउंडिंग की अपने हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ। ये पिक्चर रोवर की ऑन बोर्ड मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर ये जो पिक्चर खींची गई होती है इसको कंप्रेस किया जाता है इसके साइज को रिड्यूस करके, इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस किए बगैर। कंप्रेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है इमेज के डाटा को कॉम्पैक्ट करने के लिए। अब ये जो पिक्चर रोवर कैप्चर करता है जरूरी नहीं है कि इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट हो, बल्कि इनमें से कुछ को सिलेक्ट किया जाता है जो कि साइंटिफिक गोल के साथ अलाइन हो। हाई प्रायोरिटी इमेज को ही सिलेक्ट किया जाता है जिसमें कोई पोटेंशियल हो डिस्कवरी का, या फिर कोई ऐसी पिक्चर जो कि यूनिक जियोग्राफिकल फीचर दिखा रही हो, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना। सिर्फ इनको ही सिलेक्ट किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। चलो अब पिक्चर भी सिलेक्ट हो गई और उन पे कंप्रेशन एल्गोरिथम भी लग गया, लेकिन इन रोवर्स के रिसीवर इतने पावरफुल नहीं होते जो कि अर्थ के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसके लिए 2 ऑर्बिटर्स हैं जो कि मार्स के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इन ऑर्बिटर्स में बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन और एंटीनाज लगे होते हैं। जो भी कोई कमांड या फिर डाटा ट्रांसफर करना हो वो अर्थ से पहले ऑर्बिटर्स को रिसीव होता है, उसके बाद वो ऑर्बिटर रोवर को भेजता है। सेम चीज अगर रोवर ने कुछ ट्रांसफर करना है तो पहले वो ऑर्बिटर को रिसीव होगा और फिर ऑर्बिटर से अर्थ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये ऑर्बिटर एक किस्म का मीडियम है जो कि अर्थ और रोवर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। खैर ये रोवर इस कंप्रेस्ड इमेज को ऑर्बिटर में अपलोड करता है और ये ऑर्बिटर डाटा को टेम्परेरीली स्टोर कर लेता है। इसके बाद ऑर्बिटर इस डाटा को अर्थ पर ट्रांसफर कर देता है और अर्थ पर मैंने जैसे